जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो तीनों एक साथ। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो हम समस्थानिक कहते हैं। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो वाशिंगटन DC में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो स्थित है अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है धनबाद में स्थित है। किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का में लिया गया है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी असाधारण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो कार्बन। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है राज्यपाल में निहित होती है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने किया था। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है वो कोरोमंडल तट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ज्ञात्रक कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था शाक्य कुल में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को किया। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो कहा जाता है लोकसभा को कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो कहा जाता है राज्यसभा को कहा जाता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के मस्तिष्क अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो EVM का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में पहली बार EVM मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में पहली बार EVM मशीन का जो प्रयोग किया गया वो 1982 ईस्वी में किया गया केरल में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ। निफ्टी किससे संबंधित? तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है। अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो विषाणु के कारण पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। एंजाइम लाइपेज शरीर किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एंजाइम लाइपेज जो है अग्नाशय में
अग्नाशय अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु मौजूद है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी प्रिस्टले व कार्ल सीले ने की थी। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है थर्मोस्फीयर है। वायुमंडल में स्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में स्थित सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है। पृथ्वी की पापड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की पापड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है आर्गन है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर किस अंग में स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो कहा जाता है लोकसभा को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऐसे पौधे जिनके बीजों के चारों ओर ऑर्डर नहीं पाया जाता क्या कहलाते? तो अनावर्त बीजी कहलाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान से। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कौन सी गैस हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 505 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है एओ ह्यूम को कहा जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेदु कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। कनाडा देश की जो राजधानी हो जाती है वो ओटावा है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। भारत किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो सूक्ष्म तरंगों की। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद देता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के शासनकाल के समय जहांगीर के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरुआत होती है? तो हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस की पावर को डायप्टर में नापा जाता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, यह भारत के असम राज्य में स्थित है।
जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का सूचक है? आंधी तूफान आने की संभावना है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान, आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि हुआ था 1928 में, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री भी थे। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। मैकाल पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला गणतंत्र जो राज्य था उस समय वह वैशाली था, जो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ मेरठ से हुआ। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? संगमरमर जो है कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तो यार है टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।